हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPSE 007 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है नए सामाजिक आंदोलन के लक्षण बताइए। तो बच्चों, ये नए सामाजिक आंदोलन की जो विशेषता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। चलिए देखते हैं नए सामाजिक आंदोलन क्या है। नए सामाजिक आंदोलन का उदय यूरोप में 1960 के दशक से माना जाता है। नए सामाजिक आंदोलन का कार्य प्रणाली पुराने सामाजिक आंदोलन से भिन्न है। तो बच्चों, नए सामाजिक आंदोलन आप जब भी समझ पाओगे जब आपको पुराने सामाजिक आंदोलन के बारे में पता चलेगा। चलिए हम पहले बात करते हैं पुराने सामाजिक आंदोलन क्या होते थे, फिर उसके बाद नए सामाजिक आंदोलन का मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा। जो पुराने सामाजिक आंदोलन होते थे वो पूरे देश की सत्ता बदलने के लिए होते थे। जस्ट लाइक जैसे कि सोवियत संघ के अंदर जब 1917 में क्रांति हुई थी तो पूरे सोवियत संघ के अंदर साम्यवादी शासन व्यवस्था आ गई थी। यानी पुराने सामाजिक आंदोलन होते तो समाज के लोगों के द्वारा ही है, और लोगों जो देश के लोग हैं वो अपने हितों की पूर्ति के लिए जिस सत्ताधारी को वो पसंद नहीं करते या उस सत्ताधारी का शासन अगर उन्हें पसंद नहीं आता तो पूरे देश के नागरिक रोडों पे उतरकर सत्ता के खिलाफ शासन परिवर्तन के विरोध में आंदोलन करते हैं, जिससे सत्ता प्रभावित होती है, परिवर्तित भी होती है, और उसकी जगह पर मानवीय लोगों की आवश्यकता के अनुसार जब शासन स्थापित होता है उसे ही हम पुराने सामाजिक आंदोलन में जोड़ते थे। कि पुराने सामाजिक आंदोलन प्राचीन काल से भी आंदोलन होते रहे तो उससे पूरे देश की सत्ता परिवर्तित। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं भारत का। तो भारत के अंदर जो अंग्रेज शासन काल था, पूरे भारत पर उनका राज था। तो हमारे यहाँ पर जितने भी आंदोलन हुए थे उनकी सत्ता को बदलने के लिए हुए थे, उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए। देखिए हमारे यहाँ पर जो सामाजिक आंदोलन उन्होंने हमारे देश की सत्ता को भी बदल कर रख दिया और हमारे यहाँ पर स्वराज्य आ गया। तो ये पुराने आंदोलन होते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अब बात करता हूँ नए सामाजिक आंदोलन। ये जो नए सामाजिक आंदोलन है, ये आंदोलन पूरे देश की सत्ता से संबंधित नहीं होते, बल्कि ये एक वर्गीय बहुवर्गीय भी होते हैं। ये किसी वर्ग के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे कि एक किसान वर्ग है ना, किसानों ने किसान वर्ग के लिए आंदोलन चलाया, समझे। अगर दलित समाज है, अगर दलितों ने अपने आरक्षण के उसके लिए अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करा, वो पूरे दलित समाज के लिए वो आंदोलन होगा। तो समझ लो ना, या किसी एक समुदाय के द्वारा आंदोलन चलाया गया, वो समुदाय, जैसे NRC था। NRC के जो आंदोलन हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, वो केवल मुस्लिम समाज के लिए थे, और मुस्लिम समाज के एक वर्ग नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने मुस्लिम समाज थे उसके लिए वो आंदोलन था। तो इस तरह से नए सामाजिक आंदोलन एक वर्गीय भी हो सकते हैं, दो वर्गीय। जैसे कि आपने देखा होगा समय समय पर ऑटो वाले जब भी कभी वो करते हैं प्रोटेस्ट, तो वो ऑटो चालकों के समाज के लिए था। तो इस तरह से जो प्रोटेस्ट होते हैं ये नए सामाजिक आंदोलन में जुड़ जाता है। इस तरह से सामाजिक और पुराने आंदोलन दोनों जो है ना वो भिन्न है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नए सामाजिक आंदोलन का कार्य प्रणाली पुराने सामाजिक आंदोलन से भिन्न है। नए सामाजिक आंदोलन का स्वरूप वर्गीय न होकर व्यक्तिगत और एक पक्ष से संबंधित हो सकता है। तो नए सामाजिक आंदोलन जो होता है वो एक वर्ग होगा या दो वर्ग या बहुवर्ग से भी संबंधित है। नए सामाजिक आंदोलन जैसे किसान आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, जातीय आंदोलन आदि से संबंधित रहा है। इसके विपरीत पुराने सामाजिक आंदोलन जितने भी चले, ये सभी आंदोलन देश में सत्ता परिवर्तित करने के लिए चले गए थे। सामाजिक आंदोलनों ने देश में आमूलचूल परिवर्तन किया। इस प्रकार के सामाजिक आंदोलन ने रूस में जारशाही का अंत करके साम्यवादी शासन की स्थापना की। जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया कि पुराने आंदोलन पूरे देश की सत्ता को बदलने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि इस प्रकार नए और पुराने सामाजिक आंदोलन का भेद संपूर्ण राष्ट्र न होकर मुद्दों पर आधारित होता है। जी, जो नए सामाजिक आंदोलन है वो पूरे देश का उनका मुद्दा नहीं होता, उनका होता है अपना एक मुद्दा। यानी उन्हें पूरे देश की सत्ता से मतलब नहीं है, उन्हें बस अपने पक्ष और अपनी जो मुद्दे हैं उनके, जैसे किसानों का मुद्दा था 3 तलाक कानून को वापस लेना और MSP लागू करना। दलितों का है उनको समाज में उचित स्थान दिलाना। इस तरह से जो मुद्दे होते हैं ना वो एक होता है। जबकि पुराने सामाजिक आंदोलन का किसी न किसी रूप में राज्य सत्ता से संबंधित है। यानी पुराने जो सामाजिक आंदोलन थे वो पूरे देश की सत्ता को बदलने के आंदोलन थे।
उस पहचान की स्वतंत्रता को कायम रखने के उद्देश्य से किए जाते हैं, अर्थात आदिवासी लोग द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन को नए सामाजिक आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। अब बात करते हैं नए सामाजिक आंदोलन के लक्षण। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, नए सामाजिक आंदोलन समाज से संबंधित समस्याओं को उजागर कर सही से सामाजिक लोकतंत्र लाने का प्रयास करते हैं। यानी अगर समाज का कोई वर्ग अगर आंदोलन कर रहा है, वो एक लोकतंत्र है। ऐसी दूसरे वर्ग ने आंदोलन करा, वो भी एक लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपने हितों के लिए यानी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वो सरकार पर अपनी मांगे रख सकते हैं। और नए आंदोलन की वजह से वैसे भी लोगों की जन भावनाओं का पता पड़ता है कि लोग क्या चाहते हैं। सरकार फिर आने वाले वक्त पर वो लोगों की भावनाओं के अनुकूल अपनी नीतियाँ व कार्यक्रम बनाते हैं। नए सामाजिक आंदोलन पिछड़े लोगों को जैसे किसानों, कामगार, शिल्पकार आदि से संबंधित भी होते हैं। तो मैंने आपको बताया नए सामाजिक आंदोलन का जो पक्ष वो है कि एक वर्गीय है, दो वर्गीय, तीन वर्गीय है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक आंदोलन देश की सत्ता परिवर्तन के लिए चलाए जाते हैं, परंतु नए सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य भिन्न है। नेक्स्ट नए सामाजिक आंदोलन से जन भावनाओं और इच्छाओं का पता लगता है। जी, नए सामाजिक आंदोलन जैसे आज दलितों ने करा, कल मुस्लिम समाज ने करा, कल हिंदू समाज ने करा, कल किसान आंदोलन ने करा, कल मजदूरों ने करा, कल यातायात चालकों ने करा। तो इस तरह से सभी अपनी अपनी समस्याओं को रखते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को, उनकी जो भावनाएं होती हैं, उनकी जो मांगे होती है, उन मांगों का भी हमें पता चलता है कि ये आंदोलन हो रहा है तो इसलिए हो रहा है। नए सामाजिक आंदोलन एक पक्षीय होने के कारण लंबे समय तक नहीं चल पाते, अर्थात इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। नए सामाजिक आंदोलन देखा होगा वो ज़्यादा दिनों तक नहीं होते, वो प्रोटेस्ट होते हैं कम समय के लिए और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। नए सामाजिक आंदोलन आदिवासी समाजों में अधिक देखने को मिलता है, जो अपनी पहचान खोने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए करते हैं। जी, जितने भी आदिवासी लोग हैं, जो जनजातीय समूह हैं, जो आपको देखा है जंगलों में और बड़े बड़े आदिवासी जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जैसे आप असम में, नागालैंड में यहाँ जाके देखोगे जंगलों में, तो यहाँ पर आदिवासी लोग हैं, वो भी प्रोटेस्ट करते हैं ताकि उनकी जो पहचान है वो ना खोए जाए और उनकी तरफ भी सरकार ध्यान देती रहे। नए सामाजिक आंदोलन का स्वरूप एक वर्गीय भी हो सकता है और बहुवर्गीय भी, मैंने आपको बता चुका। नेक्स्ट है नए सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य सबकी भलाई करना होता है, ना कि किसी खास विशेष वर्ग की। यानी अगर किसानों ने अगर प्रोटेस्ट करा, यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के किसानों ने अगर प्रोटेस्ट कराए, तो वो सरकार जो फैसला लेगी वो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए नहीं लेगी, वो पूरे देश के यानी पंजाब, हरियाणा, हर किसी के। इसलिए कहा गया है यहाँ पर कि नए सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य सबकी भलाई करना होता है, यानी सभी समाज के, ना कि किसी खास विशेष वर्ग का। उदाहरण स्वरूप पर्यावरण आंदोलन समाज के सभी नागरिकों से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है नए सामाजिक आंदोलन सामाजिक नैतिक न्याय की न केवल बात करते हैं, बल्कि एक बेहतर समाज के लिए सामाजिक नैतिक न्याय का परीक्षण भी करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक आंदोलन में कृषक आंदोलन को नए सामाजिक आंदोलन का दर्जा दिया गया। इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस आंदोलन में गरीब किसान सभी शामिल होते हैं। इस आंदोलन का प्रभाव समाज के सभी किसान वर्ग पर पड़ता है। तो ये हमारे नए सामाजिक आंदोलन था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये नए सामाजिक आंदोलन के बारे में आपको ज्ञान हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर और आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक से हमें बहुत खुशी होती है और आने वाली वीडियो के लिए हमारा मनोबल और भी बढ़ता है। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें